आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट, जो कि है हमारा मानव निर्मित वस्तुएं, यानी कि जिन वस्तुओं को मनुष्य ने बनाया है। मानव निर्मित वस्तुएं वो होती हैं जो मानव द्वारा बनाई गई हैं। इसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है मानव निर्मित वस्तुओं की क्या क्या उपयोगिता है, संश्लेषित रेशे कौन कौन से होते हैं, प्लास्टिक के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं और क्या उपयोग होते हैं, कांच के बारे में हम पढ़ेंगे, मृतिका और उसके उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे और साबुन के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं? आपने देखा होगा कि जो भी आप कपड़े पहनते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो, ड्रेसेस पहनते हो, वो कैसे बनाई जाती हैं? आपको पता है कपड़ा जो है वो बड़ी बड़ी मिलों में बनाया जाता है, मशीनों द्वारा, मनुष्यों द्वारा। आपके माता पिता फिर इसको खरीद के लाते हैं, फिर टेलर क्या करता है, उसको आपके नाप का सिल देता है, जिससे आपके लिए वो ड्रेस तैयार हो जाती है। ऐसे ही जूते, मोजे, बेल्ट, बस्ते, ये सारे जो हैं किसी न किसी कारखानों में बनाए जाते हैं, जिनको कौन बनाता है? कुशल कारीगर बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। तो जो भी वस्तुएं मनुष्यों द्वारा बनाई जाती हैं वो क्या होती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। अब गांव और कस्बों में रहने वाले किसान क्या करते हैं? वो कृषि के लिए अपनी सामान खरीदते हैं, जैसे खुरपी, फावड़ा या कुदाल, ये सब चीज़ें खरीदते हैं। तो ये भी कौन बनाता है? ये भी मनुष्य ही बनाता है, जो बाज़ार से खरीद कर लाई जाती हैं। तो ये सभी जो है मानव द्वारा निर्मित होती हैं। इसी प्रकार जैसे बर्तन हो गए, घड़ी हो गई, साइकिल, स्कूटर, फर्नीचर हो गया। तो जो वस्तुएं मनुष्यों द्वारा बनाई जाती हैं उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो जैसे हमारे चारों ओर कुछ जीव जंतु दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, खनिज पदार्थ या और भी पहाड़, वस्तुएं होती है, कुछ प्राकृतिक होती हैं। तो वे जो वस्तुएं होती हैं वो प्रकृति से मिली होती हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए या जीव जंतु हो गए। लेकिन कुछ वस्तुएं होती हैं जैसे मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौने, कांच आदि, ये जो वस्तुएं होती हैं ये क्या होती हैं? ये मानव निर्मित होती हैं, ये प्राकृतिक नहीं होती। अगर प्रकृति द्वारा जो है हमें अनेक संसाधन प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए, आदिकाल से यानी कि शुरू से जो मनुष्य की आवश्यकताएं थी वो सीमित थी, कम थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती गई, क्योंकि सभ्यता के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि भी हुई और मनुष्य को अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती गई उसकी। जैसे उसे मकान चाहिए था, उसे खाने के लिए वस्तुएं चाहिए थी, रोटी चाहिए थी, तो इन सब के लिए उसको अपने आप अपनी बुद्धि और कौशल के साथ दूसरी वस्तुओं का निर्माण करना पड़ा। तो जिन वस्तुओं का निर्माण मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल के साथ किया, उससे क्या हुआ? मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता गया। तो मनुष्य की जो प्रमुख आवश्यकताएं थी वो क्या थी? भोजन, वस्त्र और आवास था, यानी के लिए रहने के लिए जगह थी। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन जो थे वो पूर्ण नहीं थे। तो मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ा? अपने द्वारा वस्तुओं का निर्माण करना पड़ा, जैसे कि वस्त्र। अब वस्त्र, आपको पता है हमें शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। कुछ वस्त्र हमारे सूती होते हैं, कुछ हमारे ऊनी होते हैं, कुछ हमारे संश्लेषित रेशों से बने होते हैं। तो जैसे हम अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों का उपयोग करते हैं, जैसे पैंट शर्ट, साड़ी, सलवार, और सर्दियों में हम कपड़े कैसे यूज़ करते हैं? ऊनी कपड़े यूज़ करते हैं, जैसे स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, कार्डिगन हो गया। तो ऐसे वस्त्रों का हम प्रयोग करते हैं। तो क्या आपको पता है कि ये वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं? ये रेशों से तैयार किए जाते हैं। तो जो सूत्री वस्त्र होते हैं वो कपास के रेशों से बनते हैं, ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से बनते हैं, और जो संश्लेषित रेशों से भी हमारे ऊनी वस्त्र बनते हैं। लेकिन आजकल जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है? नायलॉन, टेरिलिन आदि और भी धागों से बने वस्त्रों का उपयोग करता है। तो ये जो पॉलिस्टर, टेरिलिन या नायलॉन है, ये कौन से रेशे होते हैं? ये हमारे संश्लेषित रेशे होते हैं। इन संश्लेषित रेशों से ये नायलॉन और टेरिलिन के जो वस्त्र हैं वो तैयार किए जाते हैं।
तो इन धागों से जो निर्मित वस्त्र होते हैं, जो इनसे कपड़े बनाए जाते हैं संश्लेषित रेशों से, वो बहुत ही आकर्षक और टिकाऊ होते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा भवन निर्माण। भवन निर्माण के लिए क्या होता है, आपको पता है कि आपको अगर मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लोहे के गार्डर हो गए, सरिया हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गई, मिट्टी होगी। इन सब का जो प्रयोग है हम किस लिए करते हैं, भवन निर्माण में करते हैं। तो ईंट, सरिया, जो गार्डर है, ये सारे क्या हैं, ये मानव निर्मित वस्तु हैं, इसको मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो सीमेंट की दीवार की जो जुड़ाई होती है, प्लास्टर होता है या स्लैब और फर्श आदि जो डाला जाता है, उसमें क्या किया जाता है, उसको बनाने के बाद कुछ दिन तक उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारी ये दीवारें बनी हुई हैं, हमारे फर्श बने हैं, वो अच्छे से मजबूत हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कुछ और भी जाने में कि पानी का लगातार छिड़काव करने से क्या होता है, सीमेंट में जो सुई के समान क्रिस्टल होते हैं वे आपस में जुड़कर क्या करते हैं, सीमेंट को कठोर और मजबूत बना देते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने के लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय लग जाता है। इस कारण से मकान और इमारतों को बनाने के बाद लगभग 1 सप्ताह तक हम क्या करते हैं, उस पर पानी का छिड़काव करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो रासायनिक क्रिया पूर्ण नहीं होगी और हमारा जो मकान होगा वो कमज़ोर रह जाएगा। और पानी छिड़कने का एक लाभ यह भी होता है कि जो दीवार है या फर्श है, उसकी भीतरी सतह पहले सूखती है और बाहरी सतह बाद में सूखती है। अगर ऐसा नहीं होगा, यानी कि अगर हमारी बाहरी सतह बाद में नहीं सूखेगी, भीतरी सतह पहले नहीं सूखेगी, तो क्या होगा, हमारी जो दीवारें होंगी उनके बीच में दरारें पड़ जाएंगी। इसलिए पहले फर्श की भीतरी सतह या दीवार की भीतरी सतह और उसके बाद बाहरी सतह सूखनी जो है वो आवश्यक है। इसके बाद मानव निर्मित वस्तुओं का जो तीसरा उपयोग है वो है हमारा घरेलू कार्य में। तो घरेलू कार्य में क्या होता है, जैसे हम लोग स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, दांतों की सफाई करते हैं, भोजन बनाते हैं, इन सभी के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो कैसी वस्तुएं हैं, मानव निर्मित वस्तुओं का ही उसमें उपयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत से कार्य होते हैं, घरेलू कार्य होते हैं जिसमें हमारी मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है, इस तालिका में बताया गया है, देखिए, जैसे कपड़े धोने के लिए हमें कौन कौन सी मानव निर्मित वस्तुएं चाहिए, साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब आदि। ऐसे ही भोजन पकाने, सिलाई, घर की सजावट और बुनाई के लिए भी हमें जो जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं वो आप यहाँ पर लिखोगे सोच के कि हमें कौन कौन सी जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं वो भोजन पकाने के लिए चाहिए या सिलाई के लिए चाहिए, घर की सजावट के लिए, बुनाई के लिए। तो मानव निर्मित वस्तुएं जो हैं वो आप इसमें फिल करोगे। तो सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच और धातुओं के बने जो बर्तन होते हैं वो भी सारी क्या हैं, हमारी मानव निर्मित वस्तुएं ही हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं अपने घरेलू कार्यों में। उसके बाद फोर्थ है हमारा कृषि कार्य में। कृषि कार्य में भी आपको पता है, तो किसान जो है वो कृषि कार्य करने के लिए जैसे खुरपी, फावड़ा आदि का उपयोग करता है। खेतों को जोतने के लिए, फसल काटने के लिए, सिंचाई करने के लिए जिन भी वस्तुओं का उपयोग करता है वो वस्तुएं कैसी होती हैं, मानव निर्मित वस्तुएं ही होती हैं। लास्ट है हमारा यहाँ पर औषधियों में। औषधियों में कैसे होता है, जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम औषधियों का उपयोग करते हैं। तो इन औषधियों को कैसे बनाया गया है, मानव द्वारा ही बनाया गया है। मानव ने प्रकृति में जो पेड़ पौधे होते हैं या जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे औषधियों का निर्माण किया और उन औषधियों को हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही अनेक रोग हैं जिनमें कई औषधियों का उपयोग किया जाता है, जिनको कैसे बनाया जाता है, रसायनों द्वारा भी बनाया जाता है। जैसे कई असाध्य रोग हैं, टीबी हो गया, हैजा हो गया, निमोनिया हो गया। तो इन सब के लिए जो दवाइयाँ हैं वो कैसी बनाई जाती हैं, मानव द्वारा बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो हैं वो दी जाती हैं, जिनको हम जैव प्रतिरोधी दवाएं भी कहते हैं। तो किसी भी औषधि का उपयोग करने से पहले हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूरी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें हानि भी पहुंच सकती है। इसलिए हमें कोई भी दवाई जो है वो डॉक्टर से बिना पूछे नहीं खानी चाहिए। तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं: वस्त्र, भवन निर्माण,
घरेलू कार्य, कृषि कार्य और औषधियों, इन सब में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मानव निर्मित वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।